नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, फिर उसकी जगह कोई और सरकार आती है। यह सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहता है, लेकिन चुनाव के वक्त जनता से किया नेताओं का वादा धरा का धरा रह जाता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे ये लोग कोई मजदूर नहीं बल्कि ग्रामीण हैं। चंदा इकट्ठा कर खुद ही सड़क का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चंदा जुटाकर सड़क निर्माण की बात सामने आई है। कहने को तो ये पूर्व मंत्री बाला बच्चन का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिम्बई के जामनिया के ग्रामीण नेताओं के आश्वासन से थक हार कर अब खुद ही गांव की दशा बदलने में जुट गए हैं। सर हमको है ना स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है। रास्ता 2 से 2.5 किलोमीटर तक खराब है। कहाँ से कहाँ का खराब है रास्ता? जामनिया से लिम्बई तक। क्या दिक्कतें आती हैं? सर साइकिल से जाते, साइकिल पे पंचर हो जाती, बारिश होती तो कीचड़ हो जाता, गड़ जाती, उनकी साइकिल जा नहीं पाती। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की सड़क पिछले 5 सालों से बदहाल है, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली। जानकारी कई बार पूर्व मंत्री बाला बच्चन समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, फिर भी अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बहरहाल अब ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर सड़क का निर्माण शुरू किया है। उनकी माने तो पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने उन्हें सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार बदलने के कारण सारे स्वीकृत कार्य निरस्त हो गए। ये हम लोग रास्ता बनाने के लिए आए हैं भाई साहब। आने जाने में जैसे अब तो डेली वेजेस वाला काम है और जाएंगे तो हमें कितने गाड़ियां पंचर हो जाती है, फिर गड्ढे इतने हैं कि हम लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से। कंजस्टेड है बहुत रास्ता और ऊपर से गड्ढे हैं, तो हमें ढेर सारी परेशानियां हैं। तो जो बाला बच्चन साहब हैं हमारे, मतलब सांसद से भी बात करी थी और विधायक जी से अभी 2-4 रोज पहले बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यार हम आपको और आपका रोड तो बोले मंजूर हो गया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने डाल दिया है दिल्ली के लिए। इसके पहले उन्होंने PWD में डाला था, लेकिन वो सेंक्शन होते होते बोले हमारी सरकार गिर चुकी है, तो बोले अभी उसको सेंक्शन होने में लगभग 1 साल तो लगेगा ही। न सरपंच कोई हमारी सूद लेता है, न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कुछ नहीं। क्या है इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता राजन मंडलोई ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाया। राजन मंडलोई ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने जो काम स्वीकृत किए थे, भाजपा की प्रदेश सरकार ने वो सारे काम निरस्त कर दिए। मेरे हिसाब से बाला बच्चन जी ने जरूर प्रस्ताव दिए होंगे, क्योंकि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण काम करती है, जिसकी वजह से वहां पर काम हो नहीं पाए। जनता को उनका हक न देकर जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह ने ग्रामीणों को बधाई देते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम बता दिया। उन्होंने बाला बच्चन पर भी हमला बोला, कहा कि पूर्व मंत्री बाला बच्चन 5 बार से विधायक रहे, गृह मंत्री भी थे, उन्हें ध्यान देना चाहिए था। ये उनके गृहगाम से लगी पंचायत है। मैं आज ही निर्देश देकर सड़क को व्यवस्थित बनवाने की बात करता हूँ। कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है और मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री भी उसी जामनिया के पास के रहने वाले हैं। वो लगातार वहाँ से विधायक हैं और उनके ही गांव में, उनके ही विधानसभा में ये समस्याएं हैं। ये तो हमारे गृह मंत्री जी को देखना था, उस समय के पूर्व गृह मंत्री जी को, बाला बच्चन जी को, लेकिन आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। मैं इस विषय के ऊपर गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए और मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि जो जामनिया में सड़क गाँव के लोगों ने बनाई है, उसको सरकारी व्यवस्था के तहत और अच्छी और बेहतर बनाने के निर्देश आज ही जारी करूँगा। बहरहाल भाजपा के राज्यसभा सांसद ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण की बात कही है, लेकिन 5 साल से सड़क के निर्माण की मांग कब पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए सेंधवा से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई ग्राम पंचायत लिम्बई का जामनिया गांव की, जहां पर सरकारों से गुहार लगाने के बाद भी जब नहीं सुनी गई ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों ने खुद आगे का रास्ता तय करने के बारे में विचार किया और काम शुरू किया। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संदीप कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इस ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, लिम्बई का जामनिया गांव, जहां पर जानकारी मिल रही है कि ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा किया और जुट गए सड़क निर्माण कार्य में। जी बिल्कुल संचिता, मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव के समय जो जनता से बड़े बड़े वादे नेता करते हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। कितना पूरा किया जाता है इसका जो उदाहरण है राजपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत लिम्बई के ग्राम जामनिया में देखने को मिला है, जहां नेताओं के आश्वासनों से थक कर ग्रामीणों ने खुद ही अपने गांव की दशा बदलने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने 500 रुपए इकट्ठा किए चंदा और खुद ही सड़क को निर्माण करा और खुद ही सड़क बना रहे हैं। 5 साल से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं और सड़क की राह तकते तकते थक गए। नेताओं के आश्वासनों से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही चंदा किया और सड़क बना रहे हैं। जी संदीप, कितने सालों से यहाँ पर ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग उठा रहे थे जो कि पूरी नहीं हुई? कितना समय इन तमाम चीजों को बीत चुका है और क्या सरपंच सचिव जो इस ग्राम के हैं उन्होंने कभी भी अधिकारियों के सामने इसको नहीं रखा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये पिछले 5 साल से यह जो सड़क है ग्राम पंचायत लिम्बई के ग्राम जामनिया की, जो 2 से 2.5 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 5 साल से खराब है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है। यहाँ से जो ग्रामीण निकलते हैं, रोजाना इन्हें निकलना होता है यहाँ से। ग्रामीण जो किसान है, किसान भी जाते हैं, जो दूध बेचने का काम करते हैं, पशुपालक है, वो दूध लेकर जाते हैं अपनी बाइक पर, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उबड़ खाबड़ गड्ढों में से जैसे तैसे निकलते हैं, कई बार घटनाएं भी होती है, दुर्घटनाएं भी होती है। लगातार पिछले 5 सालों से नेताओं से मांग कर रहे थे और यहाँ पर 2018 के चुनाव में इन्होंने निर्वाचन का चुनाव का भी बहिष्कार किया था। उसके बाद इन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द सड़क बना दी जाएगी, पर 5 साल बीत चुके हैं, अभी तक उनकी जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। कभी सांसद से भी गुहार लगाई। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उनका कहना है कि आपकी रोड स्वीकृत करा दी गई है, पर अभी जब वापस ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक हमारी रोड नहीं बनी है, तो उनका कहना है कि हमारी सरकार चली गई है, नई सरकार आई है, सारे स्वीकृत कार्य रद्द कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। अब फिर से उसे स्वीकृत कराना होगा, जिसमें करीब 1 साल का समय लगेगा। तो ग्रामीणों ने बैठक कर यह तय किया कि कब तक हम नेताओं के आश्वासनों पर रहेंगे और कब तक मुसीबतें झेलेंगे, क्योंकि रोज का काम है, सड़क से रोज जाना होता है, कभी बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, गर्भवती महिलाओं को भी ले जाना पड़ता है। यहाँ बताना चाहूंगा कि ग्रामीण इतने परेशान है कि यहाँ पर जननी एक्सप्रेस भी गांव में नहीं पहुंचती, क्योंकि जो रास्ता है इतना उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं कि छोटे वाहन नहीं जा पाते। इसलिए ग्रामीणों को, गर्भवती महिलाओं को भी ग्राम लिम्बई तक बाइक पर बिठाकर लाना पड़ता है और उसके बाद अस्पताल ले जाते हैं। कई सारी समस्याएं हैं और समस्या एक और सोचने वाली बात यह है कि ग्रामीणों ने भी आपको बताया कैमरे के सामने कि 5 सालों से वो लगातार सड़क निर्माण की मांग उठा रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए जगह जगह गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि 5 साल से ही यहाँ पर बाला बच्चन जी विधायक हैं। तो क्या माजरा है कि अपने ही इस क्षेत्र का वो विकास नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो राजपुर विधानसभा से वहां से विधायक बाला बच्चन ही बनते आ रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद भी उनकी विधानसभा के ही गांव का विकास ना होना कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है कि किस प्रकार अपनी ही विधानसभा में विकास कार्य नहीं करवा पा रहे और ग्रामीणों को चंदा इकट्ठा कर सड़क बनवाना पड़ रही है और बाट जो रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि कब तक हमारी सड़क बनेगी। और आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने खुद ही, बच्चे बड़े बूढ़े सभी ने इकट्ठे हुए, आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस प्रकार बच्चों ने भी यहाँ पर सड़क बनाने में मदद की है, क्योंकि बच्चे भी परेशान है, उन्हें स्कूल जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी संदीप, इस गांव में कितने परिवार रहते होंगे? कितने गांव की आबादी है? यहाँ पर गांव में कितनी आबादी रह रही है जिन्हें इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक अनुमान? यह एक बड़ा गांव है और करीब यहाँ पर 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि यह जो गांव है, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान भी रहते हैं, उन्हें अपनी उपज भी ले जाना पड़ती है, पशुपालक भी रहते हैं, जिन्हें रोजाना राजपुर, अंजड़ व बड़वानी मुख्यालय तक भी ये दूध लेकर जाते हैं। तो अपनी बाइक पर जब ये दूध की केन रख कर ले जाते हैं तो इस रास्ते से गुजरना होता है। रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में कालू सिंह बमानक, सचिव, जुड़े हुए हैं। कालू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में।
हाँ। कालू सिंह जी, आपके गांव की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत लिम्बई का जामनिया जो गांव है वहां की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण को काफी सारी समस्याएं आई हैं, लेकिन अब जानकारी मिली है कि ग्रामीण खुद चंदा इकट्ठे करके सड़क बना रहे हैं। आपका भी सहयोग है उसमें? है ना मैडम, हमारा सहयोग है ही उसमें। आप पंचायत से तो सहयोग में कर नहीं सकते, वो लंबी सड़क है, अपने विभाग में पंचायत से नहीं करवा सकते उसको। बिल्कुल जानकारी है, पंचायत से नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आप सचिव हैं, तो आपने कितना यहाँ पर कार्य किया है विकास को लेकर? क्योंकि जद्दोजहद कहीं ना कहीं ग्रामीण अब कर रहे हैं सड़क निर्माण को लेकर। आपने कितने प्रयास किए कि आपके गांव में सड़क हो, आपके गांव का विकास हो? आपसे भी समझना चाहेंगे जी, जानकारी देंगे कि आपके गांव में अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी, इसकी वजह जान पाएंगे? ये विभाग के होने के कारण नहीं बनी थी मैडम। विभाग कालू सिंह जी, पंचायत के विकास के लिए राशि आती है? आती है ना मैडम, 15 वित्त 14 वित्त आती है राशि। जी। तो कभी कोशिश नहीं की कि उस राशि का प्रयोग सड़क निर्माण में हो? उससे नहीं कर सकते थे मैडम, अलग अलग विभाग की आती है ना उसमें राशि। ठीक है, उससे नहीं कर सकते थे, तो कभी आपने यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, सीईओ से या फिर विधायक से, किसी से चर्चा करने की कोशिश की आपने? कलेक्टर के पास गए, आवेदन ज्ञापन कुछ पत्र लेके, चिट्ठी लेके? अभी मैं 1 साल से हूँ मैडम, अभी तो आया मैं। 1 साल अभी अभी होता है आपके लिए? कालू सिंह जी, 1 साल अभी अभी होता है आपके लिए? तो उसके लिए अभी अभी आए हैं या 1 साल से हैं आप यहाँ पर? हेलो जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से हमें आ रही है, बस जवाब नहीं आ पा रहे हैं। मैडम, यहाँ पे पहले नेट नहीं मिल रहा है यहाँ पे सही ढंग से, गाँव में यहाँ नेट नहीं सही चलता है। यहाँ तो भरपूर अच्छे से चल रहा है, आप चिंता ना करें, आप तो बस जवाब दे दें। ये बताइए कि आप अभी अभी आए हैं या फिर 1 साल से आए हैं? जी। कालू सिंह जी, सचिव हैं, अपना पद का उपयोग करना जानते हैं? जी मैडम, पर अभी तो मेरे पास की पावर भी नहीं है, उसकी पावर भी 3rd-person। कालू सिंह जी, आपकी पावर होने या ना होने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपने ग्रामीणों के हक में कितनी आवाज उठाई और कहां तक ग्रामीणों की आवाज को पहुंचाई। अपने गांव के विकास में आपने कितना सहयोग दिया, हम बात विकास की कर रहे हैं। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि आपके ही गांव के लोग हैं जो ग्रामीण हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और सड़क निर्माण खुद ही कर रहे हैं। 5 साल से तो उन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि सड़क निर्माण हो। चलिए, आप 5 साल से नहीं थे, 1 साल से हैं, कम से कम 1 साल में ही कुछ प्रयास शायद ग्रामीणों के लिए किया होता, ग्रामीणों के हित में किया होता। आप भी उस गांव में ही रह रहे हैं, जरा ये भी सोचिए, आपको भी परेशानी तो होती ही होगी, दिक्कत तो आपका परिवार भी उठा रहा होगा। होती है ना, समस्या हो रही है आपको भी आने जाने में? घर में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल पहुंचाना है, स्कूल जाना है, या घर का राशन पानी, सब्जी भाजी, ये तमाम चीजें लेकर आनी है, दिक्कत होती है? होती है ना मैडम। तो आपको नहीं लगता दिक्कत को खत्म करने के लिए आवाज उठानी चाहिए? आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है कालू सिंह जी, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है कि इसमें आपकी गलती है, बस इतना ये है कि गलत अगर दिखता है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए ना। तो आप अभी तक नहीं गए थे क्या कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, विधायक के पास, सांसद के पास या सीईओ के पास? किसी के पास तो गए होंगे आप आवेदन लेके ग्रामीणों का। ग्रामीण अभी तो आए नहीं थे मैडम, मेरे पास तो कोई ग्रामीण ने कोई पहचान नहीं की। ये हाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संदीप यहाँ पर हमारे साथ सचिव महोदय जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इनकी बात सुनकर कि ग्रामीण इनके पास आए नहीं? आपको लगता है कि ये सहयोग कर पाएंगे? क्योंकि आज तक इन्होंने एक आवेदन भी नहीं दिया, 1 साल से पदस्थ हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी कोई विकास की बात अगर इनसे पूछो तो ये ठीक तरीके से जवाब ही नहीं दे पा रहे। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल घोर लापरवाही पूर्ण रवैया है। मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या है। 5 साल से लोग आवेदन निवेदन कर रहे हैं इन्हें पंचायत में भी, और कलेक्टर, सांसद,
मंत्री तक को आवेदन कर चुके हैं और इनका कहना है कि अभी तक नहीं आए। बिल्कुल लापरवाही पूर्ण रवैया है, विकास के कार्य कराना नहीं चाहते, खुद ग्राम पंचायत में ध्यान नहीं है, सिर्फ अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। संदीप, और जब आप गांव गए होंगे तो क्या सचिव महोदय से आपसे मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, हमें नहीं मिले थे सचिव महोदय जी। वही बताना चाहूंगा कि बिल्कुल लापरवाही पूर्ण रवैया है, अपने पंचायत क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं और 1 साल को भी बोल रहे हैं कि अभी अभी, जैसे कि 1 या 2 दिन पहले नियुक्त हुए। सब चीजें जानकारी होने के बावजूद कहीं विकास ना करना सिर्फ ढुलमुल रवैया और लापरवाही दर्शाता है। कालू सिंह जी, आप कुछ करेंगे या अभी भी चुप्पी साधे यूं ही बैठे रहेंगे, हाँ हूं करते रहेंगे? नहीं करेंगे ना मैडम, क्यों नहीं करेंगे। क्या करेंगे और कब से करेंगे, जरा ये भी बता दीजिए एक बार। चालू कर देंगे मैडम ये काम तो। कालू सिंह जी, अधिकारियों के पास लेकर जाएंगे, अवगत कराएंगे, गांव का पूरा मामला है, जो विकास का मामला है, सड़क नहीं बन रही है, उसको लेकर जाएंगे। कब जाएंगे? मैडम एसडीओ मैडम भी कल आई थी। कल आई थी, बात रखी थी आपने एसडीओ मैडम से? सब रखी। अभी तो आप कह रहे हैं ग्रामीण आपके पास आए नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अब जब सवाल हमने आपसे दोबारा से किया तो अब आप कह रहे हैं कि कल एसडीओ मैडम आई थी और हमने उनके सामने मामला रखा। आप तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपको भी जानकारी है या नहीं है, ग्रामीण आपके पास आए या नहीं आए, आपको समस्या है या नहीं है, कंफ्यूजन को दूर कीजिए। बहुत बड़ी समस्या होती जामनाबाद में, बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान के लिए ही हमने इस मुद्दे को उठाया है। कालू सिंह जी, जी अच्छी तो बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सहयोग कर दें तो और अच्छी बात हो जाएगी। नहीं सहयोग करेंगे ना मैडम, क्यों नहीं करेंगे सहयोग। चलिए, ये सहयोग नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम ग्रामीणों के साथ चंदा इकट्ठा कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता कि आपसे कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं इंडियन साइड में राजपुर क्षेत्र की, जहां पर ग्राम पंचायत लिम्बई के जामनिया गांव में सड़क निर्माण कार्य को लेकर काफी सारी बाधाएं आई हैं। आरोप प्रत्यारोप तो पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ग्रामीण उठा रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरीके से देखा जाए कि 5 साल से विधायक भी हैं और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, वहां पर राज्यसभा सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद भी हैं, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आया। क्या लगता है कितना और इंतजार ग्रामीणों को करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, IND 24 पर प्रमुखता से ये खबर चलाई गई है और खबर चलाने के बाद जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, राजनीति में ये उलझा हुआ है, राजनीति का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद है, उन्हें भी इस मामले से अवगत कराया गया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और IND 24 पर खबर चलने के बाद ही अधिकारियों के भी संज्ञान में आया है। और कल अधिकारियों का एक दल भी वहां पर पहुंचा था, उन्होंने निरीक्षण किया है और कह रहे हैं कि हम जल्द ही इस रोड का निर्माण कराएंगे। बस देखना यह है कि कब तक ग्रामीणों को इस समस्या से निजात मिलती है, क्योंकि ग्रामीण बहुत ही परेशान है, बड़ी समस्या है। क्योंकि मूलभूत सुविधाएं, जब रोड अच्छा नहीं है, ग्राम में जननी एक्सप्रेस तक नहीं आ पाती है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण किस हाल में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें अस्पताल जाने के लिए भी बाइक पर। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर आपको फिर से रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में ओम सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। ओम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार मैडम। ओम जी, हम बात कर रहे हैं लिम्बई के जामनिया गांव की, जहां पर सड़क का निर्माण को लेकर काफी समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी होगी कि अब थक हार कर ग्रामीणों ने खुद चंदा इकट्ठा किया है और सड़क निर्माण में जुट गए हैं। जी जी जी, जानकारी है आपको इस चीज की? बिल्कुल सही है। लिम्बई ग्राम पंचायत का जामनिया एक छोटा सा गांव है जी, और काफी बुजुर्ग लोग रहते हैं। लगातार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और विधायक बाला बच्चन जी रहे हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका विधानसभा क्षेत्र आता है जी, और ग्राम पंचायत का सरपंच भी कांग्रेस का है जी। लगातार हमारे ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत, बार बार आवेदन निवेदन भी किया गया और बार बार आश्वासन भी इनके द्वारा दिया गया, पर आज तक इनके द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए ग्रामीण मजबूर होकर स्वयं अपना चंदा इकट्ठा करके और उस रोड का निर्माण कर रहे हैं। ओम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में ऋतुराज सिंह, CEO जिला पंचायत से भी जुड़े हुए हैं। ऋतुराज जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार, धन्यवाद।
ऋतुराज जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत लिम्बई के जामनिया गांव की। आपको भी जानकारी मिली होगी, कई आवेदन निवेदन भी आए होंगे सड़क निर्माण को लेकर। ये एक्चुअली 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है, लंबी रोड है जी, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को प्रपोजल गया हुआ है, पर अभी स्वीकृत नहीं हुई है वो रोड। क्या वजह रही है ऋतुराज जी? क्योंकि 5 साल से यहाँ पर जानकारी मिली कि 5 साल से ग्रामीण आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं हुई। जबकि यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब मंजूरी हुई थी, स्वीकृत हुआ था, लेकिन सरकार जाने के बाद स्वीकृति निरस्त कर दी गई। अब फिर से स्वीकृति के लिए यहाँ पर आस लगाए ग्रामीण बैठे हैं। 5 साल एक छोटी सी सड़क के लिए इतना लंबा इंतजार, आपको नहीं लगता लंबा इंतजार है बहुत ज्यादा? ये तो विभाग में बताएंगे स्वीकृति कब होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ से प्रपोजल गया हुआ है पीएमजीएसवाई का। तो आपके पास ग्रामीण तो आए होंगे ना, आपने प्रपोजल तो आगे रखा होगा, जानकारी तो आपको कहीं ना कहीं होगी ना इस मामले की? जी नहीं, मुझे अभी जानकारी आई है। ये बहुत पहले से पुराना रोड है, इसमें जो पहले रोड बनी हुई थी खराब हो गई है, इसकी प्रपोजल बन के गई है। जब विभाग स्वीकृत करेगा तो ये बन जाएगी। हमारे साथ संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी, वो पहुंचे थे इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। संदीप, आप सुन रहे हैं ऋतुराज सिंह जी को, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रपोजल दिया है, जल्द होगी। यह प्रपोजल पहले भी दिया हुआ था, स्वीकृत हुई थी, उसके बाद यह निरस्त हुई है, जैसा ग्रामीण भी बता रहे हैं। और अभी फिर से स्वीकृत की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ओम सोनी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। ओम सोनी जी, आप कह तो रहे हैं कि यहाँ पर बाला बच्चन का क्षेत्र है, विधायक है, लेकिन सरकार आपकी है, तो क्या अगर उनका क्षेत्र है तो सरकार काम नहीं करेगी इस क्षेत्र में? हम लोग अभी कोरोना के महामारी में ही सरकार में आए हैं जी, और आने के बाद मैंने खुद ने जनपद के सीओ और वर्तमान सरपंच को बताया था कि आप मनरेगा में इसके रिपेयरिंग के लिए कुछ करिए और कम से कम उसमें लोग आने जाने के लिए जनता आ जाए, चले जाए, इतनी तो हो जाए। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। हमारा भी चुनाव क्षेत्र है और हम लोग भी वहाँ जामनिया गांव में हमारे नेताओं से, हमारे कार्यकर्ताओं से भेंट करने जाते हैं। निश्चित रूप से ग्रामीणों की गंभीर समस्या है, हमारी गंभीर समस्या है ओम सोनी जी, इसलिए हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी पहुंचे थे, तस्वीर कैमरे में कैद कर लेकर आए हैं। लेकिन बड़ी विडंबना तो देखिए, इंतजार करते करते ग्रामीण थक गए। उन्होंने खुद 500-500 रुपए का चंदा इकट्ठा किया और खुद मजदूर की तरह जुट गए हैं सड़क निर्माण कार्य में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे माननीय सांसद गजेंद्र सिंह जी ओम जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में बाला बच्चन, पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बाला बच्चन जी, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत लिम्बई के जामनिया गांव की। सड़क निर्माण कार्य को लेकर काफी सारी समस्याएं यहाँ आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आपके पास भी वो आवेदन लेकर पहुंचे थे। बिल्कुल, मेरे पास आए थे और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये जिस समय हमारी जो सरकार गई थी मार्च 2020 में, मैंने सड़क को बजट में डलवाने के लिए फाइनल सारी प्रोसेस करवा दी थी और जिले से जो इसकी प्रोसेस होती है वो सब करवा के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से बात करके इसको मैंने डलवा दिया था, बजट में शामिल करवा दिया था। और उसके बाद अभी जो गांव वालों की तरफ से देखिए, अभी सरकार के पास मुर्मीकरण का भी व्यवस्था नहीं है। दोनों सरकारें इनकी है, लेकिन मुर्मीकरण भी नहीं करवा सकते हैं। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा किया है, तो मैंने भी उनको बोला कि ठीक है 50,000 रुपए मैं भी दे देता हूं। मैंने गांव वालों को ये बात बताई हुई है। सर, आपने यहाँ पर विधायक निधि से राशि स्वीकृत की है? विधायक निधि से राशि के लिए मैंने EPWD से मैंने बात की थी, तो बोले साहब 2 किलोमीटर में, बोले 1 किलोमीटर 90 लाख रुपए की एक सड़क बनती है, बोले 2 करोड़ रुपए आपकी 2 किलोमीटर में ही चली जाएगी जी। तो फिर मैंने इसको भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी जुड़वाने के लिए मेरी हस्ताक्षर करवा के इसको पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी मेरे पास आए थे जी। और वो गई है वो सड़क साइन होकर ऊपर। तो अभी आप निजी राशि इन्हें देंगे? अभी आपने बताया कि 50,000 रुपए आपने अपनी तरफ से देने के लिए कहा है, तो क्या आप अपने पास से इन ग्रामीणों की मदद करेंगे? मेरे पास जो विधायक स्वेच्छानुदान होता है उसमें मैंने बोला है कि मैं आप लोगों को 50,000 रुपए 5 लोगों को कर दूंगा, आप उसको देख लेना। और अगर निजी राशि चाहते हैं तो मैं निजी राशि भी कर दूंगा। सर, ये कब तक हो पाएगा एक अनुमान इसका हम अगर लगा सकें? मैं तत्काल, मैंने 5-7 दिन पहले मेरे कार्यकर्ता उनको मैंने मेरा प्रस्ताव वहाँ रख दिया है कि मैं आपको 50,000 रुपए की तत्काल व्यवस्था करा देता हूँ। ये मैंने उनको बोला हुआ है, उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारे साथ विधायक जी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल ग्रामीणों का जवाब आना बाकी है और लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि ग्रामीणों को सहयोग मिले, उन्हें सड़क मिले।
जी, सराहनीय पहल है कि बाला बच्चन जी ने 50,000 रुपए देने की बात कही है। उनका कहना है कि अभी तक ग्रामीणों की तरफ से जवाब नहीं आया है, तो अच्छी पहल है और चाहेंगे कि जो जिस प्रकार से ये रोड 5 साल से इंतजार कर रही है बनने का, जल्द से जल्द ये सड़क बने और ग्रामीणों को इस बड़ी समस्या से निजात मिले, ताकि जो ग्रामीण नारकी जीवन जीने को मजबूर है, जहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्तों से जाने के लिए मजबूर है, उन्हें सुविधा हो और वह अच्छे से यहाँ से निकल सके। ये रोड बने तो उन्हें कई सुविधाएं होगी। जी बिल्कुल बाला बच्चन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीणों की मदद करने के लिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब ग्रामीणों को ढंग की सड़क मिल सकेगी, ताकि जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो, चीजें खत्म हो, समस्याएं खत्म हो। हमारे साथ लगातार ओम सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। ओम सोनी जी, अब तो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने भी कह दिया है कि उन्होंने अपनी तरफ से राशि स्वीकृत कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत फिलहाल स्वीकृति आना बाकी है, तो क्या आगे की प्रोसेस आप कुछ कर पाएंगे, कुछ होगा इस मामले को लेकर? क्योंकि ग्रामीणों का यहाँ पर मामला है, यहाँ पर किसी पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ग्रामीणों की, ग्रामीणों के विकास की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रोड जोड़ने के लिए हमारे पूर्व सांसद सुभाष पटेल जी ने भी पत्र दिया है और अभी वर्तमान सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल ने भी पत्र देकर वहां एमडी से बात करी है और जल्दी से उसकी स्वीकृति करके वहां एक शानदार रोड बने। और विकास के मामले में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक रहना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ग्रामीणों बिल्कुल बिल्कुल ओम जी, हमारा उद्देश्य भी यही है कि अगर हम पार्टी और राजनीति से हटके बात करें तो हमारे गांव भी विकास की ओर अग्रसर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है डिजिटल भारत का, कहीं ना कहीं गांव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत संदीप हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। और जिस तरीके से आज हमारे साथ बड़े बड़े नेतागण इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, कोशिश उनकी भी यही है कि यहाँ पर सड़क निर्माण हो। अपडेट आप लेते रहिएगा और देखते रहिएगा कि वाकई सड़क निर्माण कार्य का जो आश्वासन मिला है वो है या महज आश्वासन है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।